क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल 2-3 साल पहले तक यह जगह बिल्कुल बियाबान, ऊसर, जंगलनुमा जमीन हुआ करती थी। बमुश्किल 2-3 साल में ही इसे उत्तर भारत का पहला एक्वाकल्चर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने वाले मत्स्य पालन और उद्यमिता के मिसाल उस व्यक्ति का नाम है रजनीश कुमार। न ही यह नैनीताल की नैनी झील है और न ही उदयपुर के फेमस लेक्स। यह है दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले की मसूरी झील, जिसके जनक हैं गाजियाबाद जिले के ही पतला गांव के निवासी रजनीश कुमार। पतला में फिश फार्मिंग 12 एकड़ से स्टार्ट किया। तत्पश्चात मैंने 40 एकड़ किसानों से लीज पे लिया। तो मेरे पास पतला गांव में 50 एकड़ लैंड है फिश फार्मिंग के लिए, और 50 एकड़ जहाँ पे हम हैं, जहाँ मेरा एक्वा पार्क है, मसूरी जगह का नाम है, और यहाँ 50 एकड़ है। तो टोटल मेरे पास 100 एकड़ लैंड है। आज कल्पना करना भी मुश्किल है कि यह पानी से लबालब आकर्षक मसूरी झील 2-3 साल पहले तक बिल्कुल बियाबान, ऊसर जमीन थी। मैंने हिम्मत जुटाई और एक दृढ़ निश्चय लिया कि मैं इस लैंड का पूरा तख्ता पलट कर दूंगा। तो 2020 में मैंने इसे लीज पे लिया, और पूरे 1 साल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे मैंने इसका पूरा रूप स्वरूप सब चेंज कर दिया। मसूरी झील के इस ताज़ा स्वरूप के कई आयाम हैं। पतला गांव और मसूरी झील को मिलाकर रजनीश की कंपनी का सालाना उत्पाद 300 टन मछली तक जा पहुंचा है। सालाना टर्नओवर करीब 2.5 करोड़ रुपयों का है। मसूरी झील के बीच 1 एकड़ में बने इस टापू सहित यह स्थान पूरे उत्तर भारत का पहला समग्र जल पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। साथ ही करीब 100 लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार भी मिल रहा है। रजनीश इस उपक्रम के कुछ और फायदे भी गिनाते हैं। तो मछली पालन करने से या मछली पालक बन जाते हैं, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वाटर टेबल इंक्रीज हो जाता है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, कंट्री को प्रोटीन देते हो, और आप नेचर के क्लोज रहते हो। इस प्रकार मत्स्य पालन, जल पर्यटन, रोजगार सृजन और भूगर्भ जल भंडारण सहित प्रकृति की गोद में रहने का एहसास कराती रजनीश कुमार की यह सफल योजना सहज ही इस उद्योग की ओर युवाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। महाभारत के द्रौपदी स्वयंवर वाले प्रकरण में अर्जुन द्वारा मछली की आंख भेदने की बात से तो आप सब परिचित हैं। लगभग वैसी ही विलक्षण प्रतिभा, एकाग्रता और संकल्प के साथ गाजियाबाद जिले में मत्स्य पालन को शून्य से शिखर तक ले जाकर रजनीश कुमार ने देश भर में मत्स्य पालन के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। यहाँ पहला सवाल यह कि अच्छी खासी विदेशी नौकरी छोड़ वापस अपने गांव आ रजनीश ने मछली पालन को ही क्यों चुना? आप मछली पालन जब करते हैं, आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। बाकी किसी आपके एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर में कोई क्रॉप ऐसी नहीं है जिसको आप होल्ड कर पाएंगे। तो सबसे की बेनिफिट क्या था कि आप अपनी मछली को बायोमास ही सेल करते हैं और आप उसको होल्ड कर सकते हैं। इस उद्योग का एक बड़ा आकर्षण यह भी है कि अगले 20 सालों तक देश में मछली की खपत और उपलब्धता की खाई या डिमांड सप्लाई गैप भरना मुश्किल है। तो टोटल 14 मिलियन मैट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है, और एज ऑफ नाउ हमारा 22 मिलियन मैट्रिक टन कंजप्शन है। अरे बाप रे। तो हम 8 मिलियन मैट्रिक टन डेफिसिट है। कहाँ से आता है ये हम इंपोर्ट करते हैं मछलियाँ, डेफिसिट को पूरा करने के लिए। इन ठोस कारणों के चलते मछली पालक रजनीश की कहानी शुरू होती है 2018 में, जब उन्होंने पतला गांव में अपनी पुश्तैनी 12 एकड़ जमीन पर मत्स्य पालन शुरू किया। फिर वहीं 40 एकड़ और जमीन इसी काम के लिए लीज पर ले ली। 2020 में नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड या NFDB
ने इनकी कंपनी पीवीआर एक्वा को सूचीबद्ध भी कर दिया। 2020 में ही इन्होंने मसूरी में 50 एकड़ और जमीन लीज पर ले ली। अब करीब 100 एकड़ में ये मत्स्य पालन करते हैं और उसी अनुपात में मछलियों का दैनिक आहार भी होता है। अभी डेली लगभग 3 टन के आसपास डेली फीड जा रहा है। जी सर। जी सर, यहाँ और पतला दोनों में लगभग 100 एकड़ की फार्मिंग में 3 टन के आसपास डेली जा रहा है। अपनी फिश का खुद का होलसेल है और लगभग 50-60 हमारे पास शॉप वाले हैं, रिटेलर हैं जो मॉर्निंग में हमसे फिश लेके जाते हैं डेली और डेली का ही टारगेट है, उस पर पहुंचना है। लेकिन अभी वीकली 3 और 4 डेज हम आ चुके हैं। देश भर में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2020 से 2025 के बीच मत्स्य पालन में 20,000 करोड़ रुपयों के निवेश की योजना है, जबकि इस उद्योग में 2015 से 2020 के बीच ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत केवल 3,000 करोड़ और 1947 से 2015 के बीच मात्र 3,200 करोड़ रुपयों का निवेश मत्स्य पालन में हुआ था। इस प्रकार देश भर में किसानों की आय बढ़ाने, मछली की खपत और उपलब्धता के बीच की खाई कम करने और देशवासियों में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए अगर मछली पालन को बढ़ावा देने में सरकार सजग है, तो निजी तौर पर रजनीश और पीवीआर एक्वा अपनी सफल उद्यमिता के माध्यम से देश भर के लिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। मत्स्य पालन में स्वयं सफलता के झंडे गाड़ने के साथ साथ रजनीश अन्य लोगों को भी इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मत्स्य पालन से जुड़े उद्यमियों को मछलियों की उचित देखभाल में सहायता के लिए प्रयत्नशील हैं, वो भी आधुनिकतम तकनीक के साथ। मत्स्य पालन में अपनी कंपनी पीवीआर एक्वा के सफल संचालन के साथ साथ रजनीश अन्य मत्स्य पालकों के साथ भी सफलता के गुर साझा कर रहे हैं। हर सप्ताह शनिवार और रविवार को उन्हें प्रशिक्षण देकर। मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया तो 2020 में मैंने फिश फार्मिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की, जो मछली प्रशिक्षण केंद्र। तो लास्ट के 2.5 साल में मैंने तकरीबन 400 यूनिक बंदों को पूरे इंडिया से मैंने प्रशिक्षण दिया और 400 में से 300 बंदे सक्सेसफुल फिश फार्मिंग कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, और अपने डिस्ट्रिक्ट के रोल मॉडल हैं। इनकी कंपनी पीवीआर एक्वा ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन प्रशिक्षण भी देती है। पीवीआर एक्वा के नाम से ही इनके YouTube चैनल पर 300 से ज्यादा वीडियोस हैं। इसके करीब 65,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। इसके साथ ही फिश गुरु नाम से इनका एक ऐप भी है, जिसका अब तक 5,000 डाउनलोड हो चुका है। फिश गुरु ऐप जो है वो एक लाइव कस्टमर केयर है। अगर किसी किसान भाई की मछली कोई प्रॉब्लम आ जाती है वाटर से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड, फीड से रिलेटेड, तो वो लाइव मेरे कस्टमर केयर पे बात करके अपनी प्रॉब्लम को इंस्टेंट रिजॉल्व कर सकता है। इसके अलावा मछलियों की बीमारियों से निपटने के लिए फिश दवाई नाम से एक ऐप भी इनकी कंपनी ने तैयार की है। जो फिश दवाई एक ऐप है वो एंड्रॉइड iOS पे उपलब्ध है। वो एक एग्रीगेटर है किसानों के लिए, इस फार्मर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कि जिसको अर्जेंट सपोर्ट मिल जाए। अगर किसी की मछलियां बीमार होती हैं तो वो छोटी क्वांटिटी में भी मेडिसिन परचेज कर सके देश भर में। ये एक हमारा इनिशिएटिव है। जैसे हमने जब हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में इस आए तो हमने जो चैलेंज फेस किए थे यहाँ पे, हमने सोचा कि उसको आगे वाले जो आने वाले एंटरप्रेन्योर हैं या किसान भाई हैं वो ये समस्याएं का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार अन्य मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण सहित अनेकों सहायता देकर रजनीश और पीवीआर एक्वा अपने हित और दूसरों के हित के बीच संतुलन साधते हुए मानवता को संघर्ष की बजाय सहयोग का संदेश भी दे रहे हैं। मसूरी की यह आकर्षक झील और आसपास का मनोरम वातावरण अब तेजी से पर्यटकों के लिए आकर्षण बनता जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में समग्र जल पर्यटन का यह अद्वितीय उदाहरण रजनीश कुमार की मात्र 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मसूरी झील के बीच सजा धजा टापू,
झील में तैरती रंगीन नाव में बैठी युगल जोड़ी और इसी साल पिछले महीने अपनी सिल्वर जुबिली एनिवर्सरी मनाते अरविंद कुमार। हाँ जी, हमने अभी इस लोकेशन को देख के ही, जो मेरी 25 साल हुए थे शादी को, तो उसकी एनिवर्सरी हमने यहीं डिसाइड करा। जितना भी फीडबैक मिला तो एक अपने आप में वो रोमांचकारी था, और एक मौसम भी 5 फरवरी का बहुत सुहावना था। रोमांचकारी था और रोमांसकारी भी था। हाँ, दोनों ही थे। तो अच्छा लगा जी ये यहाँ करके। ये मैंने फर्स्ट डे ही एक आइलैंड बनाना पर निश्चित किया था कि आइलैंड बनाऊंगा, और 2021 में मैंने इसको रेडी किया। तो 2021 में फिश फार्मिंग स्टार्ट की और 2022 में मैंने एक्वा पार्क का सॉफ्ट लॉन्च किया। और इस प्रकार बना उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर पार्क। इसका यूएसपी ये है कि आपको आइलैंड पे जाने के लिए बोटिंग ही यूज़ करनी होगी, ये इसका यूएसपी है। और आपके एनसीआर में आपका दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आप किसी भी डिस्टेंस से मैक्स टू मैक्स 30 से 45 मिनट में आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, मैंने एक्चुअली काउंट भी नहीं किया है, मैं इतनी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। मुझे इतना अच्छा लगता है, और शाम को सनसेट देखना यहाँ पे मुझे बेस्ट है। सनसेट के अलावा भी यहाँ कई और मनमोहक आकर्षण हैं। यहाँ पे डे एक्टिविटी प्रोग्राम होता है, और हमारे पास मत्स्य पालन के साथ साथ हमारे पास बोटिंग है, फिश एंगलिंग है, रेस्टोरेंट है, किचन है, ओपन एरिया है, आउटडोर एक्टिविटी है, बच्चों के लिए ओपन किड जोन है, और फिश स्पा भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बोटिंग, फिशिंग, मतलब फिश को भी उनको चारा दिया, फीडिंग करी, और गेम्स खेले ये फिजिकल वाले। मजा आया ना? हाँ जी सर। कितना मजा आया? बहुत। हम बहुत बार आ चुके हैं, अब तक याद भी नहीं है मतलब कितनी बार आ चुके हैं, और बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है बहुत आके। 4-5 घंटे का तो पता ही नहीं चलता कि कब निकल गए। अगर अपने साथ कोई दोस्त वगैरह आ रहे हैं तो उनके साथ मज़े से खेल भी सकते हैं। क्या क्या? बैडमिंटन, क्रिकेट और आर्चरी भी खेल सकते हैं, और बहुत सारी एनीमोर, बहुत सारी चीज़ें। फिशिंग रॉड भी है, फिशिंग भी कर सकते हैं, और मछली भी देखो क्लियरली दिखती रहती है बहुत। इस मौजूदा डे टूरिज्म को भविष्य में 24 घंटे के क्रियाकलापों का केंद्र बनाने का कार्यक्रम है। यहाँ पे आने वाले टाइम में फिर हम नाइट स्टे की फैसिलिटी भी बनाएंगे, और डे एक्टिविटी की कुछ और चीज़ें बढ़ाएंगे वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और आने वाले टाइम में हमारे पास रात्रि विश्राम या फिर कॉन्फ्रेंस या फिर वेडिंग के पॉइंट से भी फैसिलिटीज़ होंगी। यानी आने वाले दिनों में उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पार्क एक बड़ा टूरिज्म हब बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ लोग आनंददायक पर्यटन के साथ साथ मत्स्य पालन की उपयोगी जानकारी भी ले पाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे 2017 तक कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करने वाला एक इंजीनियर 2021 आते आते देश का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालक चुना गया। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीवीआर यानी पतला वाला रजनीश के हृष्ट-पुष्ट और सफल मत्स्य पालक बनने की कहानी काफी रोचक है, विशेषकर कॉर्पोरेट जगत में 13-14 सालों तक बतौर इंजीनियर नौकरी करने के बाद। जिला गाजियाबाद में पतला गांव के मूल निवासी रजनीश की कंपनी पीवीआर एक्वा का नामकरण काफी रोचक है। पश्चिम यूपी का चलन रहा है कि लोगों का गांव का नाम है ना, उसके जो वहाँ के बदमाश होते हैं, जो गुंडा एलिमेंट होते हैं, उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। तो ये मैंने ऐसे सोचा कि अपने गांव को कुछ अच्छे काम के लिए मैं एक ग्लोबल पटल पे लेके आऊं, तो मैंने नाम रखा पतले वाला रजनीश। ये पीवीआर एक्वा की फुल फॉर्म है। गाजियाबाद के पतला गांव में 1982 में जन्मे रजनीश कुमार की शुरुआती शिक्षा पास के ही मोदी नगर में हुई। 2004 में बीटेक कर करीब 14-15 साल तक देश विदेश में एमएनसीज में नौकरी की। इस दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे 5 देशों की 7 कंपनियों में काम किया। हालांकि 2015 से ही अपने गांव और कृषि की ओर उनका रुझान बढ़ने लगा था, विशेषकर जल कृषि की ओर।
एक्वा में आपका क्या था कि आपको प्रोडक्ट को होल्ड कर सकते थे और डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा गैप था। तो ये दोनों बातें बहुत ही मेरे को कैची लगी, इसलिए मैं एक्वाकल्चर में आया। विदेश में अच्छी खासी नौकरी छोड़ वापस अपने गांव आ जाना शुरू में तो उनकी पत्नी को ऊटपटांग लगा। तो हमारी मतलब लाइफ सही चल रही थी, सेट चल रही थी, बट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है तो मुझे आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मतलब मेरी फादर ने मेरी शादी इंजीनियर से की थी और फिर ये मतलब इन्होंने बोला कि मुझे ऐसे स्टार्ट करना है। पर जल्दी ही उनके नए उद्यम में उन्हें परिवार का भी पूरा सहयोग मिलने लगा। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मतलब ये लगा कि ये क्या मतलब कर रहे हैं ऐसे, बट धीरे धीरे जैसे इनको देखा हार्ड वर्क करते हुए तो मुझे लगा मुझे इनकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए। और आज ये हार्ड वर्किंग बहुत है, तो आज मतलब शॉर्ट लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया था, स्मॉल से आज इतने बड़े लेवल पे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, जब दूर दूर रहता था पास है, और पास रह के बहुत अच्छा काम कर रहा और बहुत मेहनती है, हमें भी संभाल रहा और अपना काम भी संभाल रहा। परिवार का साथ, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रजनीश कुमार आज अपनी देश की मिट्टी पर 100 एकड़ में 100% का कारोबार कर रहे हैं। ऐसी जल कृषि और जल पर्यटन जो दूसरों के लिए प्रेरणा भी हैं। करीब 2-3 सालों में ही लगभग 300 टन सालाना मछली उत्पादन और करीब 2.5 करोड़ रुपयों के सालाना टर्नओवर के बाद अगर आपको लगता है कि रजनीश संतुष्ट हो गए होंगे तो जरा ठहरिए, क्योंकि रजनीश के सपनों की कई और उड़ानें अभी बाकी हैं। भविष्य के लिए रजनीश कुमार का सपना काफी बड़ा है। पीवीआर एक्वा का विजन और मिशन दोनों क्लियर है। मेरा डायरेक्ट विजन है कि मैं 365 एकड़ में फार्मिंग करूं और 2000 टन मछली उत्पादन करूं पर एनम। और मेरा मिशन है कि मैं अपने जैसे 100 एंटरप्रेन्योर्स इस कंट्री में डेवलप करूं जो एक्वाकल्चर में काम करें। साथ ही फिश फीड प्रोडक्शन में भी आत्मनिर्भर होने की योजना है। मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं अपनी इन हाउस फीड यूनिट लगाऊं, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ मैं तकरीबन 500 टन फीड परचेज करता हूं एनुअली। तो अभी जैसे जैसे मैं अपनी वाटर बॉडी इंक्रीज करूंगा तो फीड कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, तो मेरे को फीड यूनिट इन हाउस लगानी है। इनका एक और सपना है फार्म टू फोक, जिससे मछली पकड़ने के 2-3 घंटों के भीतर ही ताजा जीवित मछली लोगों के घर तक उपलब्ध हो। दिल्ली एनसीआर के हर कोने पे आपको पीवीआर एक्वा की फ्रेश फिश आपके टेबल पे मिलेगी। ये तो भविष्य की बातें हैं, पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में अब तक के इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भी इन्हें खूब शाबाशी मिली है। जैसे पीवीआर एक्वा के गठन के साल 2018 में ही रजनीश कुमार को गाजियाबाद जिले का बेस्ट फिश फार्मर चुना गया। फिर 2019 में मेरठ मंडल का बेस्ट फिश फार्मर और 2020 में यूपी सरकार द्वारा सम्मानित। तब नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड या NFDB ने हैदराबाद में रजनीश कुमार को 2020-21 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालक घोषित किया। आज मत्स्य पालन के क्षेत्र में इनके काम और सम्मान दोनों ही एक दीप स्तंभ की भांति पूरे देश को प्रकाशित और प्रेरित कर रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत के इंजीनियर से देश के सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालक बनने की रजनीश कुमार की अद्वितीय और अनुकरणीय कहानी से अवगत होने के बाद बिल्कुल स्वाभाविक है बोल उठना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।